नमस्कार, स्वागत है आपका अयोध्या से। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। कहते हैं गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, लेकिन सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए अवतार। और सालों के इंतजार के बाद अब वो घड़ी भी आ गई है जहां पर बहुत सारी नज़रों ने, बहुत सारे लोगों ने एक सपना देखा था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का। हालांकि इस बीच एक लंबा इंतजार और इस लंबे इंतजार के बाद आज वो ऐतिहासिक दिन भी आ गया जब राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर की कवायतें तेज हो गई हैं। इस बात को लेकर के चर्चाएं लगातार थीं कि प्रधानमंत्री मोदी कब आएंगे और कब उनके नाम से, उनके हाथों से पहली शिला रखी जाएगी मंदिर की। लेकिन आज जो ट्रस्ट की बैठक होने वाली है अयोध्या में, इसके बाद ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर के जो तैयारियां हैं उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। साथ ही साथ मुहर लगेगी उस तारीख पर भी जो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। लेकिन क्या रहा इस पूरे बीच राम मंदिर को लेकर की कवायतें ट्रस्ट के बनने के बाद से, और अब तक कितना काम हुआ है राम मंदिर के उस खास और संवेदनशील एरिया में जहां पे भव्य मंदिर का निर्माण होना है, उसको लेकर के देखिए रिपोर्ट। मंदिर की शुभ घड़ी, शिलान्यास का शुभ मुहूर्त आ गया। मुहूर्त आने वाला है, मंदिर बनने वाला है। पीएम मोदी आएंगे, शिलान्यास की तारीख तय। मंदिर निर्माण का फाइनल एक्शन प्लान। रामलला के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास की तारीख तय हो गई। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। पीएम मोदी का आने का इंतजार अयोध्या में सबको है। करोड़ों करोड़ राम भक्त उसी दिन का इंतजार सालों से कर रहे थे और अब वो सपना साकार होने जा रहा है। वर्षों चली अदालती लड़ाई के बाद मंदिर के पक्ष में जैसे ही फैसला आया, तभी से मंदिर निर्माण की तारीखों को लेकर कयास लगने लगे थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या में होने वाली बैठक में ट्रस्ट के सदस्य भूमि पूजन की तैयारियों की रणनीति के साथ तारीख का ऐलान करेंगे। तो एक लंबी लड़ाई के बाद आज वो ऐतिहासिक दिन भी आ गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज ट्रस्ट की जो बैठक हो रही है, इसके पहले ट्रस्ट की बैठक भी हो चुकी है। दिल्ली से लेकर के अयोध्या तक अब पूरे जो सदस्य हैं ट्रस्ट के वो बैठ चुके हैं। मंत्रणा हो चुकी है, किस तरीके से कौन सा मॉडल होगा राम मंदिर का, उसको लेकर चर्चा हो चुकी है। कितना पैसा खर्च होना है, इसके अलावा कौन से शुभ मुहूर्त होंगे जब शिलान्यास होगा, तमाम इन मुद्दों को लेकर चर्चा होती रही। लेकिन इस बीच खबर ये भी आई कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के साधु संत अधीर हैं। साधु संत ये चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आए और अयोध्या में रामलला के दर्शन करें। हालांकि आज जो बैठक होने वाली है उसको लेकर के ये चर्चाएं है कि चूंकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इस बीच भी जो पहली शिला होगी वो पीएम मोदी रखेंगे। और इसके लिए ये तय माना जा रहा है कि जो पहले ग्रैंड इवेंट के तौर पर इसको मनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब कुछ चुनिंदा लोगों के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा, जिसके बाद फिर राम मंदिर के निर्माण का जो रफ्तार है वो आगे तेज बढ़ेगा। इस बीच अयोध्या में अगर मैं मौजूद हूँ तो जानकारी ये भी दे दूं आपको कि 3 बजे से ये बैठक होने वाली है। 3 बजे से ये बैठक होगी और करीब 1.5 से 2 घंटे बाद इस बैठक को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये माना जा रहा है कि जो 2-3 तिथियां निकाली गई हैं साधु संतों की ओर से, 3 अगस्त की या 5 अगस्त की, इन 2 तिथियों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रण भेजा जाएगा। हालांकि आमंत्रण इसके पहले भी भेजा गया था, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ आने के लिए कहा गया था, उसमें तारीखों का जिक्र नहीं था। लेकिन आज जो बैठक होगी उसमें तारीखों का जिक्र होगा। तारीखों के जिक्र के साथ समय मांगने की कवायद होगी और ये माना जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी मना भी नहीं कर पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। ट्रस्ट की बैठक अयोध्या सर्किट हाउस में होगी। ट्रस्ट की बैठक रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला रखने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, जिसमें ट्रस्ट शिलान्यास की तारीख का ऐलान करने के साथ साथ पीएम मोदी के अयोध्या आने के कार्यक्रम की जानकारी दे सकता है।
बैठक में ट्रस्ट के 15 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें ट्रस्ट के 12 सदस्य अयोध्या में मौजूद रहेंगे। कोरोना को देखते हुए बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अगस्त के पहले सप्ताह में 5 तारीख को मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। 3 बजे होने वाली बैठक के बाद ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा तारीख का ऐलान करके तैयारियों की जानकारी देंगे। एक टेंटेटिव एजेंडा रहता है, सरकारों में भी हर चीज हर समय फाइनल नहीं होती, उसमें जोड़ती रहती है, कटती रहती है। 18 तारीख की ट्रस्ट की बैठक में अंतिम निर्णय होगा। क्या जो कार्यक्रम का अंतिम हुआ है वो मोदी जी अंतिम रूप देंगे? हैं? क्या मोदी जी आ सकते हैं सर 3, 4, 5 तारीख को? 18 तारीख को फैसला होगा। ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा समेत सभी सदस्य पहले ही अयोध्या पहुंच गए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ट्रस्ट की बैठक में आखिर क्या होगा। ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के शिलान्यास की तारीख का ऐलान होने के साथ साथ शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम तैयार होगा। साथ ही ट्रस्ट के सदस्यों को तैयारियों को लेकर जिम्मेदारी दिए जाने की उम्मीद है। वहीं पीएम के हाथों शिलान्यास होने पर सुरक्षा और इंतजामों पर चर्चा होगी। साथ ही पीएम के आने के प्रोग्राम पर भी ट्रस्ट के सदस्य बातचीत करेंगे। इच्छा होगी वो राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर होगा और इस समय निर्विवाद रूप से हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र नायक हैं, उनके हाथों यदि भूमि पूजन होता है तो उससे सर्वोत्तम कुछ हो नहीं सकता। पीएम मोदी के अयोध्या आकर शिलान्यास करने की खबरों से संत समाज काफी खुश है। संतों का कहना है कि पीएम जल्द आकर मंदिर का शिलान्यास करें और सबके सपने को साकार करें। इतने वर्षों के बाद आदेश आया है भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, इसके लेकर अयोध्या के साधु संत और आम जनमानस भी एक उत्साह है कि जल्द ही भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें आवे भूमि पूजन में। लेकिन ट्रस्ट की बैठक है, हम लोगों को उम्मीद हम लोग लगाए हैं क्योंकि पूरा देश और पूरा विश्व के आम जनमानस की निगाह अयोध्या पर है और वो लोग आएंगे अयोध्या दर्शन करने के लिए। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ साथ राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास किस दिन हो। निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस दिन अयोध्या बुलाया जाए, यह भी ट्रस्ट में निर्णय लिया जाएगा। देखना ये होगा कि किस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास के लिए अयोध्या में होंगे। के बी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। तो ट्रस्ट की बैठक के बाद उस ऐतिहासिक तारीख का ऐलान होगा जिसका इंतजार हिंदू धर्म के साथ साथ देश भर के राम भक्तों ने इंतजार किया है। लेकिन अयोध्या ने सबसे ज्यादा इंतजार किया है। अयोध्या ने इस बात का इंतजार किया है कि आखिर कब रामलला टाट से निकल करके भव्य मंदिर में विराजेंगे, आखिर कब रामलला इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच से हट करके सबके सामने साक्षात उपलब्ध रहेंगे पूजा पाठ के लिए, राम भक्ति के लिए, भजन के लिए, कीर्तन करने के लिए। राम की पैड़ी पर मैं मौजूद हूँ और राम की ये पैड़ी जिसका अपना एक अलग इतिहास है, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। ये पुजारी जी भी हैं। इन लोगों ने एक लंबा अरसा देखा है लोगों को राम का इंतजार करने के लिए, राम के भव्य मंदिर का इंतजार करने के लिए। आज जब ट्रस्ट की बैठक हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी आ सकते हैं, कितनी खुशी। अयोध्या वासियों को क्या पूरे विश्व के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को बहुत अपार खुशी है क्योंकि न जाने कितनी सदियां बीत गई त्रेता युग के बाद, न जाने कितने कष्टों को देखे अयोध्या के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने। अब उस कष्ट का अंत एकदम नज़दीक आ गया है, बल्कि कष्ट रह ही नहीं गया। और जिस समय भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे उस समय चारों ओर अयोध्या के खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, अपार खुशी होगी। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और शायद ये खुशी जो होगी वो 4 गुना तब और बढ़ जाएगी जब ट्रस्ट की मीटिंग के बाद तारीख का ऐलान होगा और जब लोगों को ये लग जाएगा कि बस इसी दिन राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने वाला है। क्या कहेंगे आप? कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरजू बसे, तुलह न तुलसीदास। कोटि कल्प 1000 वर्ष काशी में बसने के बाद, करोड़ों वर्ष मथुरा में बसने के बाद, एक क्षण के लिए सरजू के घाट पर बैठने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो उनके बराबर रहता है। इसी तरह का जब राम जी का मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो उनके दर्शन करने से भी हमको करोड़ों पुण्य प्राप्त होंगे। शायद सरजू माता भी यही चाहती थी और अयोध्या की जनता, प्रदेश की जनता,
पूरे विश्व की जनता यही चाहती थी कि राम मंदिर का निर्माण हो और बहुत भव्य हो, जिसको देखने के बाद लोग कहें कि हाँ, ये राम मंदिर बना, देर से बना लेकिन बहुत अच्छा बना। तो देर से बन रहा है लेकिन मंदिर की जो भव्यता होगी वो देखने के लायक होगी। ये इसलिए भी कहना ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने सरगर्मियां देखी हैं, खास तौर पे मंदिर के निर्माण को लेकर जो टीम काम कर रही है, उसने कई बार मॉडल को लेकर के पत्थर जो तराशे जा रहे हैं सालों से, उसको लेकर के जो एक खाका तैयार किया गया, जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया मंदिर का, वो बेशक भविष्य में ये मंदिर जो होगा वो ऐतिहासिक होगा, ये कहना है अयोध्या के लोगों का भी। आप यहाँ रोज़ पूजा करने के लिए आते हैं, कितना इंतज़ार किया आपने? अरे काफ़ी लंबा इंतजार रहा है, बहुत खुशी की बात है। कम से कम मतलब ऐसा दिन आएगा कि जिस मतलब काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे, मंदिर में वहाँ दर्शन करने मिलेगा श्री राम जी का। चेहरे पे खुशी दिखाई भी दे रही है, लेकिन हाँ। बिल्कुल बिल्कुल एकदम खुशी है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मोदी आएंगे, हमको सबको सबसे बड़ी खुशी यही है कि राम जी आ रहे हैं अयोध्या में, सबसे बड़ी खुशी है। जय श्री राम। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसकी भी बेहद खुशी है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत खुशी है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है। अच्छा, ये बात काफ़ी समय से पहले की जा रही थी साधु संतों की तरफ से कि प्रधानमंत्री आए तभी शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री आए तो रामलला के दर्शन करें। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल भी रहा था तब भी लोगों ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आके आश्वासन तो दे कम से कम, लेकिन अब वो ऐतिहासिक मौका आ गया है। क्या अपील करेंगे आप लोगों से और प्रधानमंत्री जी से खास तौर पे? प्रधानमंत्री जी से यही अपील होगी कि मंदिर एकदम भव्य बने और अयोध्या की जो गरीब जनता है इसकी तरफ भी भगवान की कृपा दृष्टि और प्रधानमंत्री जी की कृपा दृष्टि हो जाती, क्योंकि यहाँ आकाश वृत्ति है। अयोध्या के लोगों का जीवन यापन आकाश वृत्ति पर ही निर्भर है। यहाँ भीड़ होती है, मेला होता है, तभी अयोध्या की रोजी रोटी चलती है और कोई आय का स्रोत नहीं है। जब मंदिर के निर्माण के बाद जो देव दीपावली होती है यहाँ पर या फिर जो बाकी कार्यक्रम होते हैं, उसकी छठा तो कुछ और हो जाएगी। उसकी छठा बहुत सुंदर हो जाएगी। वैसे भी दीपावली योगी जी ने शुरू करा ही रखा है, लेकिन अब तो और अच्छी दीपावली होगी। जिस दिन प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे उस दिन भी अयोध्या में दीपावली होगी। तो जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे उसके बाद जो अयोध्या की रौनक है, या अगर यूँ कहे तो जिस तरीके से इंतज़ार लंबा रहा है, उस इंतज़ार के बाद जो फल होगा वो काफ़ी ज़्यादा मीठा होगा। आप अयोध्या के रहने वाले हैं, दर्शन करने आते हैं हमेशा? हाँ, हम यही रहते हैं। क्या कहेंगे आज जब ऐसा मौका आ गया है, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद जब प्रधानमंत्री के मोदी के आने को लेकर सुखबुगाहट है, कितनी खुशी? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, और ये होना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे देश में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जो कभी संभव नहीं था, ऐसे कार्य संभव हैं। और हम चाहेंगे, सभी हिंदुओं का ये भावना है कि उन्हीं के हाथ से ये शिलान्यास हो राम जन्मभूमि का, और इतना भव्य मंदिर बने कि पूरे विश्व में और कभी भी ऐसा इसका जोड़ न बन पाए। बिल्कुल, जब भी राम मंदिर का जिक्र करते हैं हम तो अयोध्या के विकास को लेकर बात अपने आप आ जाती है, लेकिन इस बात को लेकर जरूर जिक्र करना होगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद जो अयोध्या है वो वैश्विक पटल पर पर्यटन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन इस बीच जो अयोध्या के आसपास के जो एरिया हैं जहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, फिर चाहे वो राम की पैड़ी हो, फिर चाहे वो सरयू घाट हो, नया घाट हो, ऐसे वो इलाके हैं जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं धर्म के लिहाज से भी, पूजा पाठ के लिहाज से भी। तो इनका भी जीर्णोद्धार हो जाएगा कम से कम राम मंदिर के निर्माण के बाद से। और इसीलिए अगर आप देखें पूरे के पूरे राम मंदिर के निर्माण के दौरान जो प्रक्रिया चलती रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा है, लेकिन अयोध्या के विकास को लेकर के भी सरकारों की पैनी नजर रही है। और इस बीच हमने ये भी देखा है कि देव दीपावली हो या फिर बाकी अलग अलग होली का कार्यक्रम हो या बाकी उत्सव हो, उसको लेकर के यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई, रौनक बढ़ाई गई। और अब भी जब प्रधानमंत्री के मोदी के आने की चर्चा है तो ये भी माना जा रहा है कि जब पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे तो बहुत कुछ दे करके जाएंगे। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था और जब वो ऐतिहासिक फैसला हुआ, ऐतिहासिक दिन 9 नवंबर का, और उसके बाद से अब तक जिस तरीके से पूरा का पूरा कार्यक्रम रहा है, जो पूरा का पूरा डेट वाइज जो चीजें आगे बढ़ी हैं, उसको लेकर के देखिए रिपोर्ट। 9 नवंबर 2019 को आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विवादित जमीन पर माना रामलला का हक, मस्जिद के लिए अलग जमीन देने का आदेश, अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश। 100 साल से भी ज्यादा पुराने विवादित अयोध्या राम मंदिर के मामले का पटाक्षेप 9 नवंबर 2019 को उस वक्त हुआ
से सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही अलग मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। इस फैसले को सभी पक्षों ने सहर्ष स्वीकार किया और एक लंबे विवाद का अंत हुआ। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर ही राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में पीएम ने की थी घोषणा। पीएम ने ट्रस्ट के नाम का किया था ऐलान। ट्रस्ट में हैं कुल 15 सदस्य। 10 सदस्य स्थायी हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार है। 5 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। 19 फरवरी को इस ट्रस्ट की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, जिसके बाद नियमित रूप से ट्रस्ट की बैठकों का दौर चला और अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर चर्चा और रूपरेखा तय होती रही। इसके अलावा यूपी सरकार भी इस ओर सक्रिय रही। कोरोना ने लगाया काम पर ब्रेक। अयोध्या में रुका पत्थर तराशने का काम। ट्रस्ट की बैठकों का दौर भी थमा। मार्च में कोरोना महामारी के फैलने के चलते देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते मंदिर निर्माण की रणनीति पर भी ब्रेक लग गया और अयोध्या में भी छेनी हथौड़ी की खन खन थम गई, जहां पर पत्थरों के तराशने का काम चल रहा था। बहरहाल अब एक बार फिर से ट्रस्ट की गतिविधियां तेज हो गई और बैठकों का दौर भी तेज हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। है कि को करी तर्क बढ़ावे साखा, होइए सोई जो राम रची राखा। इस कहावत को इसलिए भी यहाँ पे बोलना जरूरी है कि कितनी मुश्किलों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो अदालती लड़ाई है उसको लड़ने के बाद जिस तरीके से पूरा का पूरा फैसला सामने आया राम मंदिर को लेकर के, तो सबसे ज्यादा उत्साह था वो अयोध्या के साधु संतों में था। साधु संत जिन्होंने लंबे समय तक टाट में जाकर के राम जी की पूजा की थी, जिनको भोग लगाया था, उनके लिए शायद ये पहला मौका था जब उन्हें ये लग रहा था कि वो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में शायद वो एक बार फिर से भव्य मंदिर में जाकर के राम के लिए आराधना कर पाएंगे, भजन कीर्तन कर पाएंगे, पूजा पाठ कर पाएंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर के साधु संतों का क्या कहना है वो सुनिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये तृतीय बैठक होने जा रही है, जो बेहद अहम मानी जा रही है और इसमें जो है तो मुख्य रूप से 2-3 बातें बेहद महत्वपूर्ण रहेंगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या आ पाएंगे इसमें जो है शिलान्यास करने के लिए या नहीं आ पाएंगे, इसकी तारीख निश्चित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और साथ ही साथ जो प्रस्तावित मॉडल है उसमें कितना बदलाव हो पाएगा। तो पहले से कहते आए हैं, हमारा एक ये लक्ष्य है कि हम भगवान का जो रामनवमी पर्व है 2022 का भगवान के मंदिर में ही मनाएं। हम तो जैसे आएंगे सबका विचार देखेंगे और आय व्यय का हिसाब दे, हाँ कैसे क्या होगा मंदिर निर्माण के लिए, कहाँ क्या बनाया जाए, ये सब विचार देंगे। तो साधु संत क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के वो आपने देखा, लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी है अयोध्या वालों में भी है, अयोध्या वासियों में भी है, अयोध्या नगरी के गली गली में अगर हम यूं कहें तो इस बात को लेकर की खुशी है कि शायद वो मौका आ गया है जब राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया और भव्य राम मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं अयोध्या से ही। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मेरा तो जीवन ही बीत रहा है, मैं यहीं पैदा हुआ और उम्र के पड़ाव पर धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। हमने अपने बचपन से ही अयोध्या के लोगों को संघर्ष करते हुए देखा, हम लोग भी उस संघर्ष में शामिल रहे, तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करते रहे और लेकिन मन में एक विश्वास, एक आस्था बनी रही कि कभी ना कभी तो भगवान का मंदिर बनेगा ही, कभी ना कभी तो भारत सरकार की निगाह, सुप्रीम कोर्ट की निगाह इस अयोध्या के लोगों पर पड़ेगी और वो दिन भी आ गया, वो दिन भी हमने देखा। अब उस दिन की इंतजारी है कि प्रधानमंत्री जी आवें और शिलान्यास करें और जल्द से जल्द श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाए और अयोध्या के लोग, विश्व के लोग वहाँ दर्शन करें और अपार खुशियाँ में सम्मिलित हों। तो ये भी कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो बहुत कुछ सौगात में देके जाएंगे, वो सौगात क्या चाहेंगे आप अयोध्या के लिए? हम तो यही चाहते हैं
जिसे भगवान ने कहा अति प्रिय मोह यहाँ के वासी मम दामदा पुरी सुख राशि। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से यही आग्रह करेंगे कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण और राम मंदिर के निर्माण में अयोध्या के गरीब जनताओं को का भी ध्यान रखा जाए। सौंदर्यीकरण के नाम पर उन्हें अगर हटाया जाए तो कहीं बसाया भी जाए, तभी भगवान राम के राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी। और तभी अयोध्या के, चूँकि अयोध्या में ज़्यादातर राजा महाराजाओं की सब संपत्तियां हैं और लोग अक्सर किराए पे ही रहते हैं, जिनके पास कोई रहने का और कोई साधन नहीं। इसलिए सरकार अगर उन्हें हटाती है तो उन्हें भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये बातें जो हैं साधु संतों की तरफ से भी आ रही है, क्योंकि वो जो एरिया है राम मंदिर के निर्माण का, जो मंदिर निर्माण जहाँ पर होना है, उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर, बहुत सारे घर भी ऐसे हैं जिनको लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। और अब ये माना जा रहा है कि उनको भी अलग जगह बसाया जाएगा और मंदिर के निर्माण के आसपास की जितनी भी गंदगी है या फिर जो चीज़ें थी उसको साफ़ सफाई अभी से करवाई जा रही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी के आने का यहाँ पर बातचीत हो रही है, बहुत सारी सौगात भी अयोध्या को दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। आप क्या चाहेंगे अयोध्या के लिए खास? अयोध्या के लिए ये सबसे बड़ी बात होगी, मोदी जी से सभी अयोध्या के वासी यही आग्रह करेंगे कि यहाँ के जो भी नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए यहाँ रोजगार के भी अवसर प्रदान किए जाएं। कुछ ऐसा यहाँ व्यवस्था किया जाए कि उनको बाहर न जाना पड़े, वो अपना यहाँ ही अपनी आय का स्रोत बना सकें। ऐसा कुछ उनको इस अयोध्या के बारे में सोचना चाहिए। और राम मंदिर के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जीवन जो है वो धन्य हो गया उनके निर्माण से, क्योंकि पता नहीं कितनी सदियाँ बीत गई, कितनों ने ये सोचा होगा कि राम मंदिर निर्माण होते हुए हम देखेंगे, लेकिन उनके जीवन में वो हुआ नहीं। और हम लोगों के पूरे भारतवर्ष के लोगों के इस जीवन काल में ये हो रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हम लोगों से ज़्यादा पुण्य आत्मा शायद ही कोई हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब उसका शिलान्यास होगा तो उनसे भी बड़ा कोई पूर्ण आत्मा नहीं होगा। तो धर्म के साथ साथ विकास की राह भी देख रहे हैं यहाँ के नौजवान, और आपके जहन में क्या है पीएम मोदी के लिए? अयोध्या में वो मोदी जी आएंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मोदी जी के हाथ से शिलान्यास हो, बहुत उम्मीद थी हम लोगों को यहाँ पे। काफ़ी लंबा इंतजार के बाद वो घड़ी आई है, तो इसको काफ़ी खुशी है हम लोग को यहाँ पे। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी ज़रूर पुजारी जी कि पहले जब लोग दर्शन करने के लिए आते थे तो बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच जाना पड़ता था, और बहुत लोगों को ये बात की शिकायत भी रहती थी कि हम घरों में रहते हैं, हम अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, लेकिन राम जिनकी पूजा करने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं वो टाट में रहते हैं। तो ये बहुत तकलीफ दे था साधु संतों के लिए। हाँ, वाकई तकलीफ दे था। लोगों के रास्ते में बड़ी देरी हो जाती थी, भगवान का दर्शन करने में लोगों को घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। तब कहीं जाके काफ़ी मशक्क़त के बाद, कई चेकिंग के बाद तब लोग भगवान रामलला के पास तक जाने भी नहीं पाते थे, दूर से ही दर्शन करते थे। इस बात का हमेशा लोगों के मन में, अंतरात्मा में कष्ट रहता था कि ऐसा समय आ जाए कि हम लोग नज़दीक से भगवान रामलला का दर्शन करें। और शायद वो मौका भी आ गया है जब राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो रहा है धीरे धीरे। और आज ट्रस्ट की जो महत्वपूर्ण बैठक है जो 3 बजे से शुरू होगी, और ये माना जा रहा है कि देर शाम होते होते तारीख का ऐलान, साथ ही पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। फिलहाल अयोध्या से इतना ही। देखते रहिए आप न्यूज़ 18।